बड़े अच्छे लगते हैं। दादी, ओ दादी, क्या है? पाड़े वास्ते समोसे लाए। अब खुद ही सोचो दादी, कितने साल हो गए हम दोनों ने बैठ के इकट्ठे समोसे नहीं खाए, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए समोसे लीजिए ना, बहुत अच्छे। होने दे, अभी मेरा मन नहीं है ना। कहाँ स्वाद होता है मुंबई के समोसों में पंजाब के समोसों की तरह। ठीक है, मुंबई के समोसे हैं, लेकिन जिसने बनाए हैं वो मुंबई का नहीं है, वो पंजाबी है। मैंने पंजाबी दुकान से ही खरीदे थे। प्लीज लीजिए ना, ओनली वन। आहा, ऐ हुई ना गल। पूरा पंजाब वाला स्वाद है। दादी चाहे जो भी हो, आप हो तो बहुत ही स्वीट, इसीलिए तो दादाजी का दिल आ गया था आप पे। चल खोते, तेन शर्म नहीं आती दादी नाल इस तरह दी गल्लां करदिया? शर्म? अरे शर्म कैसी दादी, दादाजी की तो हर बात याद है मुझे। आपको याद है जब फूफी की शादी हो रही थी, शादी के एक रात पहले दादाजी ने अपना फेवरेट ट्रैक्टर गिरवी रखवा दिया था। उसके बाद घर आके कितना रोए, और फिर जब मैंने उन्हें पूछा कि दादाजी आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेटी की शादी है, किसी तरीके की कमी नहीं रखनी चाहिए। कन्यादान सबसे बड़ा दान है, इसके लिए अपने को भी गिरवी रखना पड़े ना तो रख देना चाहिए। बिल्कुल, दादाजी की सिखाई हुई हर बात याद है मुझे, और मैं भी छोटी की शादी के लिए ये सब कुछ करना चाहता हूं। आप भी कुछ भी रस्म छूटनी नहीं चाहिए, जो भी रस्म करनी है ना आप प्लीज करवाइए। हम लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, हमारे भी तो लाखों अरमान है ना, हम अभी पूरे नहीं करेंगे तो कभी पूरे करेंगे। बिल्कुल, लेकिन दादी हम ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर की बेटी की शादी है, उसी तरह उनके घर की बेटी की भी तो शादी है ना, तो उनके अरमानों का क्या? ओए खोते, तू अभी से बीबी की तरफदारी कर रहा है, मैं समझ गई। अरे नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस छोटी की शादी के बारे में सोच रहा था। और आप समोसा खाइए ना प्लीज, कम ऑन। तू भी खाना समोसा, अभी देख लो कितना दुबला हो गया तू। मैं दुबला हो गया हूँ, बहुत मोटा हूं मैं, मुझे नहीं खाना, आप खाइए, कम ऑन, एक खाइए ना। ये हुई ना बात। चलिए अब गुस्सा छोड़िए और फटाफट खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। जिस तरह का बर्ताव यहाँ मेरे साथ हो रहा है ना, उससे पेट भर गया है मेरा। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो इन पंजाबियों के घर में मैं कभी प्रिया की शादी नहीं होने देती। इस सब में शिप्रा की गलती है। उनकी पैसों की चकाचौंध में पागल हो गई है, अंधी हो गई है, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही है। अरे घर की बड़ी बेटी की शादी है तो पूरे रस्म रिवाज से होनी चाहिए। मम्मी जी कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। अगर आज हम बिना रस्मों की शादी कर लेते हैं तो कल इंदौर में जाके क्या मुंह दिखाएंगे? अरे मुंह दिखाना तो छोड़ो, नाक कट जाएगी हमारी, नाक। नानी अब बस कीजिए, क्यों बेवजह बात को खींची जा रही है? घर में अच्छा खासा खुशी का माहौल है और आप एक छोटी सी बात को बेवजह बढ़ाना एक कहाँ की समझदारी है नानी? छोटी बात? बिना रस्मों की शादी को तो छोटी बात कह रहा है। तू क्यों इनके खिलाफ अपना मुंह खोलेगा? उनकी लड़की से प्यार जो करता है, लेकिन मैं इस बेसिर पैर की शादी को नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, जो करना है कीजिए। वैसे इतनी प्रॉब्लम्स की बात ये शादी हो रही है, अब एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दीजिए। चुप कर कार्तिक, जो मुंह में आए बोले चला जा रहा है। अरे उम्र का रिश्ते का कुछ लिहाज है क्या नहीं तुझे? तेरी नानी है वो, समझा? सॉरी पापा, पर ये बेवजह की किचकिच मेरी समझ के बाहर है। अरे शौक नहीं है मुझे किचकिच करने का। अगर शादी सलीके से हो तो रिश्ते की उम्र भी लंबी होती है। नानी अब कौन से पुराने जमाने की बातें लेके बैठ गई हैं? क्या हुआ कार्तिक? ये नानी भी ना। क्यों झगड़ रहे तू नानी से?
चुप करके बैठना। चुप। क्या हुआ है नानी, बताओ ना। अरे अकल सिखा रहा है अपनी नानी को। मैं बड़ी खुशी खुशी तुम दोनों की शादी में शामिल होने आई थी। सोचा था पूरे रस्मों रिवाज से ये शादियां करूंगी, लेकिन ठीक है, अगर सबको अपनी ही मर्जी करनी है तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। तो जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, हम में से कोई नहीं रोकेगा आप। चुप रह। बस कार्तिक, अब एक शब्द भी आगे नहीं बोलेगा तू। अरे घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो कुछ करना है वो तय करेंगे। आई बात समझ में? अरे समझा कि नहीं? और नानी अब आप भी गुस्सा छोड़ो, आप कहीं नहीं जा रही। अरे आप यहाँ कार्तिक की शादी और मेरी शादी में हिस्सा लेने आई है ना, तो आपके आशीर्वाद के बिना हमारी शादी कैसे पूरी हो सकती है नानी? तो आप ही झेलिए इनकी मांगों को, लड़ते झगड़ते रहिए, वैसे भी इस शादी का कुछ होने नहीं वाला है। कार्तिक! कार्तिक! ये पागल हो गया क्या पापा? नानी आप भी ना, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अरे कार्तिक की बात का बुरा मानते हैं क्या? ये तो हमेशा से ऐसे ही था, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो आपसे प्यार करता है नानी, हम सब आपसे प्यार करते हैं नानी, हम सब आपको खुश देखना चाहते हैं। अगर आपको ये रस्म करके खुशी मिलेगी तो यही सही। कोशिश तो कर रहे हैं ना नानी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। पता है, मैं अब भी मिस्टर कपूर को ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा। हो सकता है वो बिजी हो, थोड़ी देर में बात हो जाएगी, मैं फिर से कह दूंगी। लेकिन उसके लिए इतना रूठने की क्या जरूरत है? सब कुछ खत्म थोड़ी हो गया है। नानी, जी कहिए। नानी, अब ये रूठने की जरूरत नहीं है, मुस्कुरा के दिखाओ। अरे जल्दी से मुस्कुरा के दिखाओ ना। किस खुशी में? मिस्टर कपूर की दादी शोभा की रस्म करने के लिए तैयार हो गई हैं, इस खुशी में। सच? देख लिया ना मम्मा, मैंने लड़का उसकी चकाचौंध देख के नहीं चुना। लड़का अच्छा भला और समझदार है, इसीलिए चुना था। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे भाई चलो चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। शोभा की रस्म है, शोभा की कोई छोटी सी बात थोड़ी ना है। और हाँ आयशा, वो अपने नकचढ़े भाई को भी जाके खबर दे दे, खुशखबरी दे दे उसे। जा जा जा। थैंक्स, गुड नाइट। बाय। ये क्या हो रहा है? इतनी गंदगी, बुक्स में देखो कितनी मट्टी चढ़ी हुई है। समझ में आती क्या काम? ए, छुटके, चल इधर आ। क्या कर रही है? चल इधर आ, काम में हाथ बटा में। काम मम्मी करवा तो रही हूँ, देखो सबको लगाया हुआ काम पे। अरे वो तेरा भाई किधर है नालायक? मम्मा वो भैया ना होटल गए हैं, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं ना, तो उनकी अकोमोडेशन, मेरा मतलब उनकी रहन सहन का इंतजाम करने गए। वो करेगा, फिर तो मैं माना था रात भी रखा वे। और नालायक कुछ नहीं करने वाला। मम्मा मॉम, हाय बेबी, कैसे आप मॉम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसे है? ठीक ठाक मॉम। दादी, अरे दादी। हाय सितार पुत्र, तू आ गया है? दादी, बड़े भाई की शादी और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? आप सुनाओ, आप कैसे? पहले पैर छू, फिर सब कुछ दस दिया। पैर छूनी तेरी कमर टूट दी है। जिंदा रह, जा अपने भरा नाल मिल ले। हाँ। भाई, इट्स गुड टू सी। मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा। ऐसे नहीं आता। क्यों इतना काम कर रहा है सिद्धांत? मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है तू? इतनी स्टैमिना, इतनी एनर्जी कहां से आती है तेरे में? भाई, सब आप ही की देन। काम करने की ताकत और अकल भी। आई एम प्राउड।
चल बैठ। और बता, पेरिस में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है भाई। आश्री भाई, जिस स्पीड से हमारा बिजनेस चल रहा ना, बहुत जल्द हम इंटरनेशनल मार्केट में नंबर 1 पोजीशन अचीव कर लेंगे। भाई सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि भाभी कैसी है? भाभी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। यू नो भाई, जिस दिन मुझे पता चला कि आपकी शादी हो रही है, मैंने ऑफिस के स्टाफ के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। अच्छा, एंगेजमेंट के लिए तो आया नहीं तू? आई एम सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपको प्रॉमिस करता हूँ उसकी कसर आपकी शादी में पूरी कर दूंगा। अरे विक्रम, आए यार, कहाँ फोन पे बात कर रहा है? इतने दिनों के बाद आया है ये। 1 मिनट राम। हाँ, तू थक गया होगा, बहुत लंबा सफर करके आया। थकावट तो है भाई, लेकिन आपको देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। ओके। हाय विक्रम। हाय सुधा, कैसे हो? ठीक ठाक। राम पुत्र रचिया। तुम लोग दोनों बात करो, मैं भी। इम्पोर्टेंट कॉल था? कोई नई गर्लफ्रेंड बनाई है क्या? हाँ, कॉल तो इम्पोर्टेंट था, पेरिस से, मिस्टर स्टीवंस का। उन्हें तो तुम अच्छे से जानते होगे, नहीं? आप टाइम तुम्हारे साथ ऑफिस में रहे हैं वो, ऑफ कोर्स। वैसे तुम्हारा पेरिस का टूर कैसा रहा? अच्छी तरह जानता हूँ सिद्धांत कि तुम पेरिस गए ही नहीं थे। अच्छा था। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, ऐसी जनरली बातें कर। राइट विक्रम? राइट। सिद्धांत से कुछ पेरिस के ऑफिस की डिटेल्स ले रहा था। राइट सिद्धांत? अच्छा सिद्धांत, तुम जरा जाके फ्रेश हो जाओ, अभी थोड़ी देर में फंक्शन शुरू होने वाला है। हाँ भाई, अभी है, मिलता हूँ। यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सब के सब अपने फायदे के लिए राम का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। पता नहीं राम को ये सब क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं समझ पाता वो ये सब। I just hope कि प्रिया राम की जिंदगी में आए और उसे वो सच्चा प्यार दे जो वो हमेशा से डिजर्व करता है, ताकि उसे अपनों और परायों का फर्क समझ आए। मामा, राम कपूर का मामा, हमने अपने पांजे के लिए कुछ स्वीट्स, कुछ रूम बुक कराए थे। बुकिंग कंफर्म हो गई मैडम? सर 90% बुकिंग हो चुकी है। 13th फ्लोर पर 5 सूट्स और 14th फ्लोर पर 10 सूट्स। अरे 1-2 दिन में 6 और सूट्स बुक हो जाएंगे। 2 दिन? और 2 दिन का मतलब जानती हैं आप? हाँ, और 2 दिन में दुनिया इधर से उधर हो जाती है। आई नो सर। आई नो। तो आप जानती होती ना तो आप ऐसी लापरवाही नहीं करती। अरे 2 मिनट में हम आपका होटल खरीद लेंगे, लेकिन हम आपके पेट पे लात नहीं मारेंगे। ओए, हम चाहते हैं कि आप भी 4 पैसे कमाओ, लेकिन ये जो आप हमसे अनाप शनाप पैसे ले रहे हो सर्विस के नाम पे, अरे उसको कुछ तो जस्टिफाई करो। मैडम, 15 मिनट के अंदर मेरे को सारी बुकिंग चाहिए, समझ गए? यस सर। ओ मैडम जी, आपके लिए। थैंक यू सर। आपको मेहमानों की खातिरदारी अच्छी तरह से करनी। यस सर। अमेरिका से आने वाले मेहमान इसी होटल में ठहरेंगे और वलायत और पेरिस से आने वाले पैराडाइज इंटरनेशनल। ओके सर। दीक्षा मल्होत्रा, साक्षात दीक्षा मल्होत्रा यहाँ मुंबई में। ओ मैडम जी, क्या कर रही हैं आप यहाँ? हाँ? क्यों? मुंबई आने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे।
हाँ? अरे कहीं आपने मुंबई खरीद तो नहीं ली? नहीं नहीं, इतनी भी औकात नहीं है आपकी अब। होए होए, हाँ क्या तेवर है मैडम जी के, वाह भाई वाह। हाँ हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मैडम जी आपकी। हाँ अब वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। देखिए ना, जिस होटल में आपके सारे मेहमान रुकने वाले हैं उसी होटल में मेरा रूम बुक कराना, इट्स नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग। लेकिन फर्क है, बड़ा फर्क है मैडम जी। वो मेहमान तो राम की शादी में शामिल होंगे, लेकिन आपको राम के करीब भी नहीं फटकने दिया जाएगा। इस बार आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। लगता है मैडम जी की याददाश्त बड़ी कमजोर है। हाँ भूल गई हैं आप। तो दोबारा याद दिला देता हूँ। याद है आपको, आप पिछली बार भी राम से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। आप जानती हैं आपके साथ क्या हुआ? आपको उठाकर मीलों दूर फेंक दिया गया। इस बार आपको और भी दूर फेंक दिया जाएगा। तो मिस मल्होत्रा, निहारिका को तो तुम जानते ही हो ना, वो किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकती है। और मेरी आपको एक सलाह है, फ्री की, तो फ्री की कोई भी चीज़ ले लेनी चाहिए। आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाओ और पतली गली से निकल लो, और राम से मिलने का ख्याल निकाल ही दो। चाहे जो भी हो जाए, इस शादी से पहले मुझे राम से मिलना ही होगा। आप जाके देखिए जरा गार्डन में तंदूर लगा है कि नहीं। जाइए जल्दी। हाँ स्वीटी। भैया कहाँ रह गए थे आप? इतना छोटा सा काम और इतना वक्त। यहाँ वो मम्मा जी आपके बारे में पूछ रही थी, पता है? ओ, उस बुढ़िया ने तो मुझे 2 मिनट भी चैन से नहीं रहने देना है। वो पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रही है। वो खैर छोड़, कोई जरूरी बात करनी थी मुझे तुझसे। हाँ मैं अभी अभी किसी से मिल के आ रहा हूँ। भैया देखो, इस वक्त मेरा एग्जाम देने का मूड बिल्कुल नहीं है, और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। सीधे सीधे बताइए किससे मिल के आ रहे हैं? अपेक्षा मल्होत्रा। अपेक्षा? अपेक्षा क्या कर रही है मुंबई में? वो तो मैं नहीं जानता, पर उसके यहाँ आने का और राम के ब्याह का कोई गहरा ताल्लुक है। देखना, वो ठहरी भी उसी होटल में है जहाँ हमने बाकी मेहमानों के ठहरने का इंतजाम किया है। क्या? आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी कुछ नहीं कर पाए? वो किया ना, वो कह दिया मैंने मैनेजर से। मैंने कहा निकालो इसको और तड़ी पार करो उसको यहाँ से, होटल से। पर डर ये है कि वो वहां से निकलकर यहाँ ना आ जाए। आप तो डर की बात कर रहे हो ना? मुझे तो पूरा यकीन है कि उसने अभी तक राम को फोन तक कर दिया होगा। राम अगर उसकी बातों में आ गया तो, अपना फैसला बदल दिया तो? ओ नहीं स्वीटी नहीं, वो अब ऐसा नहीं होने वाला। बात बहुत आगे बढ़ गई है। वो राम के दिल में उस बात को लेके बहुत बड़ी चोट लगी, बड़ी कड़वाहट है उसके दिल में, जो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। ओ तू तो राम को अच्छी तरह जानती है। जानती हूँ, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। उस लड़की पे निगाह रखनी पड़ेगी। भैया आप सारे सिक्योरिटी वालों से कह दो कि कुछ भी हो जाए वो लड़की इस घर में घुसनी नहीं चाहिए। बाकी मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं राम से बात कर लूंगी। अभी वैसे 2 दिन पहले मैंने राम को बहुत टेंशन में देखा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो टेंशन क्यों थी और क्या थी, और मैं उस टेंशन को अपने तरीके से ही सुलझाऊंगी। ओ स्वीटी वरी नॉट। मैं अभी आया सिक्योरिटी से बात करके, और नहीं आ सकती वो अपेक्षा इस कार में। जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग?
सर ये सिद्धांत है, मेरा भाई, मेरा यूएस और यूके का बिजनेस ये संभालता है। और सिद्धांत ये प्रिया है। हाय। ये प्रिया के पिता, प्रिया की माँ। ये कार्तिक है, प्रिया का भाई और छोटी का फियांसे। और वो आयशा, प्रिया की छोटी। हेलो। अरे वाह, इन पंजाबियों ने तो बड़ा लंबा चौड़ा मेला लगा कर रखा हुआ है। लगता है हमारे सामने दिखावा चाहते हैं। कोई बात नहीं, एक बार मेरा एमपी वाला झटका देख लेंगे तो बोलती बंद हो जाएगी सबकी। लगता है वो लोग आगे हैं। वैसे तो मैंने ये रस्म ना राम के कहने पे कर दी है, लेकिन उस बुढ़िया ने इस रस्म के बीच में कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और पंजाब के घी में क्या ताकत है वो उसे मैं बता दूंगी। ये प्रिया की नानी है, इंदौर से आई हैं। और मम्मी जी, ये है आपका होने वाला दामाद। हे भगवान, ये तो चारों ओर से फैला हुआ है। शुरू होता है लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इतना बड़ा इसका नाम है, उससे कहीं बड़ा तो ये खुद है। पता नहीं मेरी नाजुक सी बच्ची कैसे गुजारा करेगी इसके साथ। आशीर्वाद तो दूंगी बेटा, लेकिन सबसे पहले मैं तेरी डाइटिंग कराऊंगी।